हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जींस का आविष्कार किसने किया था और क्या आपको पता है जूते का आविष्कार किसने किया था? जानने के लिए बने रहना हमारी वीडियो में बिना स्किप के लास्ट तक। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि जींस का आविष्कार किसने किया था। आज के टाइम में सबसे ज्यादा पहने जाने वाली ड्रेस जींस नंबर 1 पर है और लोगों की कपड़ों में पहली पसंद जींस है। आज के टाइम में अगर आप कहीं भी देखेंगे तो आपको 50 से 70% लोग जींस पहने हुए ही दिखेंगे। जींस की पॉपुलर होने की कई वजह हैं। जींस की पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ना ही जल्दी फटती है और ना ही जल्दी पुरानी होती है और ये गंदी भी जल्दी नहीं होती है और अगर गंदी हो भी जाए तो पता नहीं चलता है। इसको एक बार धोने पर 1 से 2 बार पहना जा सकता है और आज इसका बढ़िया लुक और स्टाइलिश होने के कारण जींस कभी फैशन से बाहर नहीं आई और दिन भर जींस की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। जींस के डिजाइन के अंदर दिन भर बदलाव के कारण लोग इसे ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं। जींस ने दूसरे कपड़ों की पॉपुलैरिटी बहुत कम कर दी है। जींस पिछले कुछ सालों में ही फेमस हुई है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जींस अब से लगभग 100 साल पहले से ही पहनी जा रही है। सबसे पहली जींस नीले रंग की ही बनाई गई थी। स्टार्टिंग में जींस मजदूरों और मेहनती लोगों द्वारा ही पहनी जाती थी। इन लोगों के कपड़े जल्दी गंदे हो जाते थे। कपड़े गंदे होने पर भी गंदे ना दिखें, इसलिए उस टाइम पर इसको नीला रंग दिया गया था। 16वीं सदी में यूरोप ने भारतीय मोटा सूती कपड़ा मंगाना शुरू किया, जिसे डंगरी कहा जाता है। बाद में इसे नील के रंग में रंग कर मुंबई के डोंगारी किले के पास बेचा गया। नाविकों ने इसे अपने अनुकूल पाया और इस कपड़े को पहनने लगे। पहले कंधे से पजामे तक का एक ही कपड़ा होता था, ये डंगरी कहलाता है। और सबसे पहले जींस के कपड़े का प्रोडक्शन सन 1600 की स्टार्टिंग में इटली के एक कस्बे ट्यूरिन के पास चीरी में किया गया था और इस कपड़े को जेनोवा के हार्बर के माध्यम से बेचा गया था। जेनोवा एक इंडिपेंडेंस रिपब्लिक की कैपिटल थी और इसकी आर्मी काफी पावरफुल थी। मैं आपको बता दूं कि इस कपड़े से सबसे पहले जेनोवा की आर्मी के नेविकों की पैंट बनाई गई थी, क्योंकि नेविकों को ऐसी पैंट की जरूरत थी जिन्हें सूखा या गीला भी पहना जा सकता है। जिस कपड़े से जींस बनती है वह फ्रांस के मिन्स सिटी से आता था और जिस कपड़े से जींस बनी है उसे फ्रांसीसी में सेरजी कहते हैं और इसका नाम पड़ा सेरजी दे निम्स। फिर लोगों ने इसे शॉर्ट कर दिया और ये हो गई डेनिम। डेनिम्स धीरे धीरे पूरे यूरोप में पॉपुलर हो गई और इसको सबसे ज्यादा नाविक लोग पसंद करने लगे, जिसे जींस कहते हैं। क्या आपको पता है जींस में छोटी जेब क्यों होती है? अगर नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। ये पॉकेट इतनी छोटी होती है कि इसमें कुछ कॉइन्स ही रखे जा सकते हैं। असल में ये जेब कॉइन रखने के लिए नहीं बनी है। इस जेब की स्टार्टिंग जींस ब्रांड जेविस ने की थी। आपको बता दें कि इस जेब को बोच पॉकेट कहते हैं। इसे काउ बॉयज के लिए तैयार किया गया था। 18वीं शताब्दी में काउ बॉयज अपने बेस्ट कोट पर चेन वाली बोच पहना करते थे और इस बोच को रखने के लिए ये पॉकेट बनाई गई थी। ये जेब 1879 में बननी शुरू हुई थी। तो चलिए अब जानते हैं कि जूतों का आविष्कार कब और किसने किया। आज के टाइम में हम सभी जूते पहनते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जूतों का बहुत बड़ा आविष्कार था। ये तो आपको पता ही होगा कि जूते पैरों में पहनने वाली एक वस्तु है। जूतों का काम हमारे पैरों को आराम पहुंचाना और सेफ रखना है और सर्दी गर्मी में हमारे पैरों को बचाना। जूते हमारी ड्रेस का ही एक पार्ट हैं, जिसका उपयोग एक फैशन की वस्तु के रूप में किया जाता है। और अब तो जूतों की बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने अलग अलग डिजाइन में एक्सट्रीमी चेंज करती रहती हैं और टाइम टाइम पर फैशन के हिसाब से एलिमेंट को सेलेक्ट किया है। इनके अच्छे फैशन और जूते में लगने वाली मटेरियल और इनकी कॉस्ट से इनके प्राइस दिए जाते हैं। पहले जूते चमड़े, लकड़ी और कैनवास से बनाए जाते थे, लेकिन अब ज्यादातर जूते रबड़, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल मटेरियल से बनाए जाते हैं, क्योंकि चमड़ा ज्यादा प्राइस का होता है, जिससे जूतों की प्राइस भी ज्यादा हो जाती है और इसकी सेल भी कम होती है। इसलिए रबड़, प्लास्टिक और दूसरे पेट्रोकेमिकल मटेरियल से बनाए जाते हैं। पहले ज्यादातर लोगों द्वारा जूते नहीं पहने जाते थे क्योंकि वे खरीद नहीं सकते थे, लेकिन कुछ ही सालों में बड़ी संख्या में प्रोडक्शन होने से और जूते कम प्राइस पर मिलने से सभी लोग सस्ते या महंगे जूते पहनते ही हैं। क्या आपको पता है सबसे पहले जूते सैंडल हैं, जो लगभग 7000 या 8000 ईसा पूर्व से पहले के हैं, जो सन 1938 में ओरेगन के यूएस स्टेट में फोर्ट रॉक गुफा में पाए गए थे। और दुनिया का सबसे पहला जूता चमड़े का था, जो सन 2008 में अमोनिया की एक गुफा में पाया गया है।
एरिक ट्रिकओस एक फिजिकल एस्ट्रोपोलॉजिस्ट हैं। इन्हें एक बात का सबूत मिला था कि जूतों का यूज आज से 4000 से 26,000 साल पहले के बीच शुरू हुआ था। सबसे पहले जूतों की डिजाइन बिल्कुल सिंपल होते थे और पैरों को चट्टानों, मलबे और ठंड से सेफ रखने के लिए चमड़े के जूते बनाए जाते थे। इसलिए जूतों का इस्तेमाल विंटर सीजन में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1800 के आसपास तक जूते लेफ्ट और राइट पैर का फर्क किए बिना ही बनाए जाते थे। दोनों पैरों के जूते एक जैसे ही होते थे। नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले पीपल एक जैसे जूते पहनते थे जिन्हें मोकासिन कहा जाता है। ये तंग उचित मुलायम हल्के जूते होते हैं। 17वीं सदी से चमड़े के जूतों में सिले हुए तले का ज्यादा यूज किया जाता था जिन्हें बेहतर क्वालिटी के जूते मानते थे। और 20वीं सदी के बाद चमड़े से बने जूते ज्यादा कीमत के होने लगे और बदलते फैशन के चलते 20वीं सदी के बाद से रबड़, प्लास्टिक और सैनिटेटिक कपड़े के जूते बनने लगे। और जो जूता प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ये सन 1933 में इंग्लैंड में फेमस हुए और पहले वुमेन और मैन के लिए एक जैसे जूते होते थे। सन 1840 में वुमेन के लिए अलग जूते बनाए गए और सबसे पहले जूते महारानी विक्टोरिया के लिए बनाए गए थे। और डेली फैशन के हिसाब से जूतों में बदलाव हो रहे हैं। आज मार्केट में जूतों की भरमार है और आज जूतों की जरूरत सभी को है, इसलिए हर किसी के हिसाब से जूते बनाए गए हैं ताकि हर कोई जूते पहन सके। और हाँ फ्रेंड्स, आप कौन सी कंपनी का जूता पहनते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और ऐसी और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।